नमस्कार। हम इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे थे। इसमें हमने डिस्कस किया था कि प्लांट पैथोजन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट डिजीज एंड सोशल इम्पैक्ट्स क्या है उसके, और प्लांट पैथोलॉजी क्या है। प्लांट पैथोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज, होस्ट पैथोजन इंस्ट्रक्शन एंड प्लांट डिजीजेज। एंड इसके साथ ही हमने एक डिजीज ट्रायंगल के बारे में चर्चा किया था, जिसमें पैथोजन, ससेप्टेबल होस्ट एंड एनवायरनमेंट, इन तीनों की रिक्वायरमेंट होती है। और जब तीनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है तो एक डिजीज काज होता है। उसके आगे हमने पढ़ा था पैथोजन किस टाइप के होते हैं। बायोटिक पैथोजन होते हैं, मीजोबायोटिक होते हैं एंड एबायोटिक पैथोजन होते हैं। इसके बाद टाइप्स एंड काजेज ऑफ डिजीज में हम गए थे। उसके बाद हमने टाइप के कुछ एग्जांपल देखे थे, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और उसके बाद टाइप एंड काजेज ऑफ डिजीज हमने देखे थे। उसके बाद कॉलोनी सुडोमोनास सेवास्टेनोई की कॉलोनी देखी थी। टाइप्स एंड काजेज ऑफ डिजीज हमने देखे थे, इसमें टीएमबी का एग्जांपल लिया था, टोबैको मोज़ेक वायरस। टाइप्स एंड काजेज ऑफ डिजीज में हमने एक रूट निमेटोड डिजीज के बारे में चर्चा की थी, जो मेलेग्डोगाइन जवेनिका द्वारा होता है। इसके बाद स्टेजेस ऑफ डिजीज डेवलपमेंट में हमने इनोकुलेशन, पेनेट्रेशन एंड इन्फेक्शन और पैरासाइटिज्म के ऊपर चर्चा की थी। स्टेजेस एंड डिजीज डेवलपमेंट की थी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये दो प्रकार से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिसेमिनेशन, एयर, वाटर, वेक्टर एंड ह्यूमंस। ओवरविंटरिंग और ओवर सिमरिंग ऑफ पैथोजन, ये भी डिजीज काजेज होते हैं। अब इसका हम कंट्रोल कैसे करेंगे, किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, उसके बारे में हम संक्षिप्त चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसलिए आगे के जो पार्ट आएंगे, आगे लेक्चर आएंगे, उसमें हम इसका पूर्ण वर्णन करेंगे। ये सक्सेसफुल इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम, किस तरह से डिजीज का मैनेजमेंट किया जा सकता है। रूल्स फर्स्ट था इसमें, यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड एडेप्टेड कल्टीवर्स, मतलब जो रेजिस्टेंट वेराइटी होती है उसका यूज करना है। जैसे कोई एक स्पीशीज, गेहूं की एक स्पीशीज है, उसको ग्रो करवा रहे हैं, एक पे कोई होस्ट ससेप्टेबल है, जैसे रस्ट है या स्मट है, लेकिन आजकल नई नई स्पीशीज डेवलप कर दी गई है जो रेजिस्टेंस वेराइटी है, उसको ग्रो करवाएंगे तो उसके ऊपर किसी भी इन्फेक्शन या कोई भी पैथोजन उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, और फसल या जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से हम प्राप्त कर पाएंगे। सेलेक्ट ऑफ हाई क्वालिटी डिजीज फ्री एंड प्रोपोगेटेड स्टॉक्स, जो स्टॉक्स है या जो बीज है उसको हम डिजीज फ्री, बिना डिजीज के स्टॉक को हम ग्रो करवाएंगे तो उसमें पैथोजन आने के चांसेस कम हो जाते हैं। असे ऑफ सॉइल एंड मैक्रो एलिमेंट्स एंड अप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर अकॉर्डिंग क्रॉप नीड, जो क्रॉप की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ही हमको फर्टिलाइट या मैक्रो एलिमेंट का उसमें यूज करना चाहिए। अनावश्यक जो न्यूट्रिएंट होते हैं या फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका यूज करने से फसल खराब हो जाती है और उस पर पैथोजन अटैक भी करते हैं। ऐसे ऑफ सॉइल फॉर निमेटोड एंड फंजिनेट इफ नेसेसरी, जब कोई निमेटोड किसी सॉइल में आ जाता है तो वो निमेटोड रूट नोड्यूल्स बनाता है, उसको हमें रिमूव करने के लिए सॉइल को टेम्परेचर देना पड़ता है, या इसको निमेटिसाइड द्वारा इसको हम सॉइल को ट्रीटमेंट करके फिर उसके ऊपर फसल क्रॉप करवाते हैं या क्रॉप रोटेशन भी करते हैं, तो डिजीज आने के चांसेस कम हो जाते हैं। फंजिनेट इफ नेसेसरी, अगर कोई फंजाई भी है तो सल्फर डस्ट या सल्फर का हम यूज करते हैं, तो फंजीसाइड काम करते हैं और वहाँ पर जो फंगई पैथोजन होती है वो उसको रिमूव कर देती है। अगला पॉइंट है, डिटरमाइन प्लांटिंग डेट बेस्ड ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड मेजर डिजीजेस। कोई एक डिजीज है, जैसे इस पर्टिकुलर सीजन में आएगा, कई बार हम सरसों देखते हैं, सरसों के अंदर मोइला आ जाता है, तो लेट सीजन जैसे समर होती है और वो मोइला या जो इंसेक्ट होते हैं वो उस पर अटैक करने लग जाते हैं, तो फसल को थोड़ा अर्ली ग्रो करवा देते हैं। किसान ये जनरल प्रैक्टिस में भी करते हैं कि फसल को अर्ली ग्रो करवा कर फिर उसका जब वो इन्फेक्शन या इंसेक्ट आने का टाइम होता है, जिसे लोकल भाषा में मोइला कहते हैं, उस आने का टाइम होता है, तब तक फसल मेच्योर होकर फसल को क्रॉप को हार्वेस्ट करके किसान अपनी क्रॉप को कल्टीवेट
इकट्ठा करके रख लेते हैं, फिर मार्केट में सेल आउट करते हैं। यूज ऑफ प्रॉपर रो एंड स्पेसिंग एंड सीडलिंग रेट्स। सीडलिंग जो होती है उनको एक पर्टिकुलर स्पेस पे, जैसे एक किसी रूट पे कोई इन्फेक्शन आ गया न्यूमेटो, तो उसको इतनी डिस्टेंस पे रखेंगे ताकि क्या उसकी कैनोपी बनने में या उस पे डिजीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाने में उसकी जो डिस्टेंस होती है वो डिजीज को वहां तक पहुंचने नहीं देती है, उससे प्लांट प्रोटेक्ट हो जाता है। यूज ऑफ टेक्निक ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल की टेक्निक भी हम काम में लेते हैं इफ अवेलेबल। जैसे कोई फसल है, फसल के ऊपर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो हम बायोपेस्टिसाइड्स भी काम में लेते हैं, उससे जो डिजीजेज होते हैं वो कंट्रोल होते हैं। अप्लाई प्रोटेक्टिव एंड क्यूरेटिव पेस्टिसाइड्स एट द करेक्ट टाइम एंड डेट। जो क्यूरेटिव पेस्टिसाइड होते हैं फसल के ऊपर, जो ह्यूमन हेल्थ को इन्फेक्ट नहीं करे, क्रॉप को इन्फेक्ट नहीं करे, और ऐसी इंसेक्टिसाइड को करेक्ट टाइम, जब होस्ट पैथोजन अटैक करने वाला होता है या कर चुका होता है, उसके तुरंत बाद उसको स्प्रेड कर देते हैं। और कितनी क्वांटिटी लेनी है वो भी सफिशिएंट क्वांटिटी के ऊपर काम करता है। ज़्यादा जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो उससे फसल को नुकसान हो जाता है। हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप एफिशिएंटली एंड स्टोर इन क्रॉप। जैसी क्रॉप मैच्योर हो जाती है और उसमें इन्फेक्शन आने के चांस होते हैं तो उससे पहले उसको हार्वेस्ट करके स्टोर कर ली जाए। डिस्ट्रॉय ऑफ क्रॉप रिड्यूस। अगर किसी क्रॉप के ऊपर कोई पैथोजन अटैक कर लेता है तो उस फसल को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, या उस प्लांट को अपरूट करके उसको बाहर निकाल कर उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, जिससे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर इन्फेक्शन फैलने के चांस कम हो जाते हैं। क्रॉप रोटेशन बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। जैसे एक बार हमने एक क्रॉप करवाई तो उसके ऊपर जो पैथोजन होता है, पैथोजन के होस्ट स्पेसिफिक होता है, जो पैथोजन होता है उसी के ऊपर अटैक करता है, तो वो क्रॉप को रोटेट करने से उस क्रॉप के डिजीजेस खत्म हो जाते हैं। कीप अब्रेस्ट एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट। जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए, और वो जो लेटेस्ट डेवलपमेंट क्रॉप की होती है उससे क्रॉप रोटेशन होता है। तो ये हमने पूरी चर्चा की थी कि व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी किस तरह से काम करती है, और प्लांट पैथोलॉजी में क्या क्या स्टडी की जाती है, होस्ट पैथोजन इन्फेक्शन क्या होते हैं, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, और हाउ टू कंट्रोल दी डिजीज को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये हम सब ने ये इस लेक्चर में हमने देखा है। इसके लिए हम अगले लेक्चर में हम सिम्प्टोमेटोलॉजी के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।